हुए हैं। हाँ सर, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते, मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, जी जी जी। फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। आपसे वार्तालाप शुरू हुई थी, एक बार जी अपना परिचय जरा दोबारा दोहराएंगे तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। जी जी। मेरा नाम विमल प्रकाश द्विवेदी है सर, और मैं चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट था DRM मुंबई में। ओके, ग्रेट ग्रेट तो ग्रेट। वहाँ से मैं रिटायर हो गया हूँ, और अभी अच्छा मैं द्विवेदी जी, ये बात आप मानते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, हम छोटे भाई के पास ही आया हूँ, गुड्डू बैतूल में ही आया बहुत हूँ। सुंदर। तो आप जो है रिटायरमेंट के बाद मुंबई रहेंगे या इधर आने की इच्छा रखते हैं? अभी रिसेंटली साहब हमने अपने भोपाल में ही लिया है, तो अब भोपाल ही रहेंगे 5-6 महीने के बाद में। ओके, बहुत अच्छा। तो आपने यहाँ पर कोई आवास गृह परचेज कर लिया है? जी जी, लाल घाटी पे लिया है, तो हमारे परिचित के हैं। अच्छा, जी। बच्चे क्या करते हैं आपके? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बड़ी लड़की है, वो शादी हो गई सर, वो M.Tech किया उसने, तो वहीं पर है, बंगलौर में है वो। अच्छा, वेरी और गुड वेरी गुड। दामाद भी बंगलौर में है। छोटा लड़का है, वो भी M.Tech किया है, उसने MS किया है, वो अभी अमेरिका में है। ओह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपका नाम भी विमल है और इनका नाम भी विमल है? हाँ सर, अंतर इतना ही है, उनका नाम विमल कुमार है, हमारा नाम विमल प्रकाश है। आपका नाम है विमल? विमल प्रकाश द्विवेदी। अच्छा, और इनका विमल नाम प्रकाश। कुमार द्विवेदी। अच्छा, विमल प्रकाश और विमल कुमार, ओके। जी जी अच्छा विमल जी, आप मुझे ये बताइए, जी। आजादी के 77 साल के बाद भी हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था, वही नियम कानून थोपे हुए हैं जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए बनाए थे। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं विमल प्रकाश जी? पूरी तरह सहमत है सर, हम पूरी तरह सहमत हैं। ओके। अब इन राजनेताओं ने हमें अच्छे राजनेता नहीं दिए और अंग्रेजों की व्यवस्था का अपने हित में दोहन किया, और हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी दिया है, इन्होंने अपने लाभ के लिए हमें जाति धर्म संप्रदाय में बांटकर संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 से भी अधिक जो है कानून बना डाले। अच्छा अच्छा जी। तो क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि जो राजनेता, जो कि आपको अच्छे राजनेता नहीं देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर लोगों का चयन करते हैं और उसमें एक विनेबिलिटी को देखते हैं, और उन्होंने विनेबिलिटी का आधार बना के रखा है कि यदि आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं, गुंडा हैं, मवाली हैं, अपराधी हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप धन बली हैं तो आप विनेबल हैं। यही है कि नहीं है? बिल्कुल वही है सर, वही है। अच्छा, अब आप ये बताइए, जीतने के लिए भी ये हथकंडे अपनाते हैं। वो हथकंडे क्या हैं? फ्रीबी बांटते हैं, दारू बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, मुर्गे बांटते हैं, और गरीबों को सब्ज-बाग दिखाकर, मूर्ख बनाकर उनके वोट को खरीदते हैं, और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आप कहां तक सहमत हैं? अभी 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 इस समय यही चल रहा है ना सर, हैं? बिल्कुल बिल्कुल, चारों तरफ यही बात चल रही है। अब सवाल उठता है कि हमको अच्छा भारत कौन देगा? क्या नंबर 1, क्या हमें अच्छा भारत चाहिए? नंबर 2, अच्छा भारत कौन देगा? तो अच्छा भारत देने की जिम्मेवारी प्रथम चरण में उन राजनेताओं की है जो हमारे वोट से जीते हुए हैं। लेकिन अपन ने अभी चर्चा की है कि ये तो हमें अच्छा भारत देने वाले नहीं हैं, लेकिन ये हमें अच्छा भारत दे सकते हैं यदि हम इन्हें विवश कर पाए। और उसके लिए हमने एक 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार वाला एक अद्भुत भारत के मॉडल्स और टेक्नोलॉजी डेवलप की है। विमल प्रकाश जी, आपको जान के ताज्जुब होगा, विमल प्रकाश जी आपको जान के ताज्जुब होगा
नहीं नहीं, वो साइन वाइन करके नहीं होगा अभी, वो बात करते हैं, अभी उनसे बात करते हैं, ऐसा नहीं होगा वो। जी तो यदि अच्छे भारत का संकल्प लेके मात्र से 4 सरल उपाय यदि आप करते हैं तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब इस अच्छे भारत के लिए जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे तो ये राजनेता, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 28 साल के बच्चे के लिए उनके दरबार में जाने के खड़े रहने के लिए तैयार हैं, वो 100 करोड़ लोगों को अच्छा भारत देने के लिए विवश हो जाएंगे। और उसके लिए उनके दिमाग को तकलीफ नहीं दी जा रही है, क्योंकि उसके मॉडल्स, उसकी टेक्नोलॉजी पहले से ही बनाई हुई है। और क्राइम फ्री भारत ने 2 ऐसे मॉडल बनाए हुए हैं जिसमें भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। एक मॉडल है क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू स्ट्रीम मॉडल, और दूसरा मॉडल है पेपर करेंसी मुक्त भारत, जिसमें 2% की ट्रांजैक्शन फीस होगी। उससे लगभग भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा पहुंच जाएगा और भारतवासियों को टैक्स नहीं देना होगा। ये बताइए, यदि आपको टैक्स ना देना पड़े तो आपकी जिंदगी कितनी सुकून वाली रहेगी? अच्छा, बिल्कुल, उसमें तो वो सोचने वाली बात ही नहीं सर, उसमें बहुत अच्छी हो जाएगी, टैक्स अच्छा, फ्री हो अब जाएगी। आप ये बताइए, आज आप किसी के पास जाते हैं, हमारा किसान जाता है, पहले तो उसको गलत चीजें सिखा दी गई हैं, उसे फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, दुष्ट लोगों ने जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड बना दिए हैं, तो हर वर्ष उन्हें जो है ना अपने लिए सीड खरीदना पड़ता है। अब आप ये बताइए, यदि एक बार मौसम ने साथ नहीं दिया तो बेचारे जो है वो कर्जदार हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो सुसाइड करने के लिए बेबस हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि आपको एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए जी, जिसके आपको एक ऐसी व्यवस्था मिल जाए जी, जिसके आधार पर आपको जो है किसी साहूकार के पास पैसे लेने ना जाना पड़े जबकि आपको नोट की जरूरत है, ना ही किसी बैंक के पास जाना पड़े। तो इस हमने एक अकाउंट की बात कही थी कि हर भारतवासी के पास 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट, जिसका हमने नया नाम दिया है कल्प वृक्ष अकाउंट। अच्छा, ये अद्भुत अकाउंट है, जब भी आपको पैसे की जरूरत होगी आपको मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप आपको इससे पैसे मिल जाएंगे और जब आप कमाएंगे तो अपने आप पट जाएंगे। अरे हाँ, मतलब नहीं समझे ना, आपने कमाया और उसके प्रोपोर्शनेट जो है ना आसान किस्तों में वो पीछे कटता रहेगा। अच्छा, मतलब आपको ये चिंता भी नहीं पालना है कि पेमेंट कैसे होगा, पेमेंट कैसे होगा? हाँ, राइट। अब एक स्थिति ये देखें कि सामने वाला यदि कमा ही नहीं पा रहा है तो उसका पैसा कैसे पटेगा? हाँ, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है कि जो व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम को तो सब कुछ मालूम है कि इसको कल वृक्ष अकाउंट से पैसे जा रहे हैं और वापस जो है ना इसके खाते में पैसे आ नहीं रहे हैं, इसलिए पट ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है सिस्टम खुद पहुंचेगा, या सिस्टम ऐसे व्यक्ति को किसी बड़े संस्थान में आमंत्रित करेगा जहां पर ढेर सारे स्पेशलिस्ट बैठे होंगे जो इससे चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की नहीं करेंगे कि पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, फलाना क्यों करे, ये सब बातें नहीं करेंगे। वो इससे ये समझेंगे कि भाई साहब आपकी शिक्षा क्या है, आपका हुनर क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं आज, और आज से 15 साल बाद आप क्या बनना चाहेंगे, आपका कैरियर प्लान क्या होना चाहिए। अच्छा, उसके हिसाब से वो आपको शिक्षा, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, टूल्स, इक्विपमेंट जो है ना मुहैया कराएगा और उसमें अपने निरीक्षण में आपको सिद्धहस्त बनाएगा। अरे वाह। और सिद्धहस्त बनाने के बाद वो जो है आपको कहीं दूसरी जगह पे रोजगार मांगने के लिए हाथ फैलाने नहीं भेजेगा, वो आपको राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा देगा। तो हर चीज राष्ट्रीय संपदा है। यदि आप रोड बना रहे हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप अस्पताल बना रहे हैं तो वो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप विश्वविद्यालय बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप गौशालाएं बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप पेड़ों की नर्सरी बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, यदि आप गायों का ब्रीडिंग सेंटर बना रहे हैं तो राष्ट्रीय संपदा है, राइट।
जी। और ये राष्ट्रीय संपदाएं हजारों एकड़ों में फैली होंगी और कोई भी अपनी भूमि से वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा। तो जैसे मान लो आपकी जमीन है, राइट, और जहां जी। पर हम वो गौशाला बना रहे हैं या इंडस्ट्री बना रहे हैं, विश्वविद्यालय बना रहे हैं या विश्व स्तरीय जो है अस्पताल बना रहे हैं, तो आपकी जमीन जो है वो उसमें ले ली जाएगी, लेकिन मालिक आप ही बने रहेंगे। अच्छा, मालिक और वही ऐसे रहेंगे। सभी लोगों को ऑनर्स क्लब का सदस्य कहा जाएगा। और ये संस्थान जो कमाएंगे उनका जो जी। है प्रोपोर्शनेट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो हर कोई चाहेगा कि नहीं चाहेगा कि मेरी जमीन इसी में डेफिनेटली चली सर जाए तो अच्छा चाहेगा। रहे, है? हाँ। हाँ बिल्कुल चाहेगा, क्योंकि फसल में तो एक साल हो गई, कहीं बारिश नहीं हुई, कहीं नुकसान हो जाता है, इसमें तो संभावना ही नहीं है ना। इसमें तो कुछ तो प्रोपोर्शनेटली मिलता नहीं, ही जाएगा इसमें तो कोई भी संभावना नहीं है। इसमें तो जो है ना, आप देखा जाए तो भारत का हर नागरिक समृद्ध होने वाला है, ऐसी व्यवस्था है, ठीक है ना। अब तो आप बताओ, जो है आज जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस